और शकीम में घुसपैठ, जहां पर इजराइल जिस तरीके से मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। इंफॉर्मेशन वॉल पर इसी बारे में जानकारी, क्योंकि ये साउथ जकीम का इलाका बताया जा रहा है जहां पर ये भीषण जंग हो रही है। ये देखिए, ये रहा गाजा और ये है जकीम का वो इलाका जो मैप के जरिए हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच साउथ जकीम जहां पर ये भीषण जंग इस वक्त हो रही है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिश जिस तरीके से हमास के लड़ाके कर रहे हैं, उसी के तहत इजराइल की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। घुसपैठियों को मुंह तोड़ जवाब इजरायली फोर्स दे रही है। यहां तक कि इजराइल की तरफ से दावा तो यह भी किया जा रहा है कि जकीम में ही हमास की कई यूनिट्स को वो नष्ट करने में कामयाब रहे हैं। कई लड़ाके हालांकि अभी भी यहां पर मौजूद जरूर है, इसीलिए इजरायली फोर्सेस लगातार एक्शन कर रही हैं। गाजा से सटे जकीम का ये पूरा इलाका हालांकि इजराइल में ही आता है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से इन हमास के लड़ाकों की मौजूदगी थी, ये चुनौती हर स्तर पर घोष सर इजराइल के लिए बढ़ती गई, क्योंकि जिस प्लानिंग के साथ ये आए थे उसमें ऐसा शायद ही कोई इलाका इन्होंने छोड़ा हो जहां पर ये पहले ही अपने लोगों को मैं कहूं डिप्लॉय कर चुके थे। और यही नतीजा था कि इस बार जो हमला हुआ उसका इजराइल शायद समझ नहीं पाया और मुकाबला भी शुरू में नहीं कर पाया। घोष सर, देखिए, ये पहली बात तो ये है कि हमास ने एक बहुत अच्छी चाल चली थी और पूरा डिसेप्शन का ये जो चाल चला था, ये इजरायलियों को एकदम जिसे कहते हैं कॉम्प्लेसेंसी में ला गए। इस्लामिक जिहाद ने 2 साल पहले 21 और 23 में इजराइल के खिलाफ उन्होंने जंग लड़ी थी, लेकिन हमास ने कहा था हम इसको सहमत नहीं हैं, हम मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे। तो इजराइल सोच रहा था कि ये देखिए, हमास जो है ये मिलिट्री ऑप्शन को और नहीं लेगा। फिर बाद में इजराइल ने ये भी सोचा कि हमास को अगर हम डेवलपमेंटल इंसेंटिव्स दें तो ये मिलिट्री एक्शन नहीं होगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा, इसी बीच वो धीरे धीरे अपना जो रॉकेट के स्टॉकपाइल है, पूरा जो गेम प्लान है वो बनाया। हिजबुल्लाह के साथ बनाया, फिर लेबनान के साथ बनाया, ईरान तो पीछे था ही। और इसीलिए इजराइल का जो ये कॉम्प्लेसेंसी था, वो लड़ते गए बीबी के विरुद्ध, नेतन्याहू के, कि वो जब अपने सुप्रीम कोर्ट को दबा रहा था। तो ये ऐन मौके पर, और हमास ने ये भी देखा, आप कह रहे थे ना कि वो बुलडोजर से तोड़ा है, वो एक बहुत ही मतलब फॉर्मिडेबल फेंस है, लेकिन उन्होंने एक और वो दिखाता है कि आखिरकार ये कितना कोऑर्डिनेशन के साथ और प्लानिंग के साथ हमला किया गया। सर, एक बड़ी खबर आ रही है, इसका हम रुक कर रहे हैं। हमास के नेवल ठिकानों पर बड़ा हमला हुआ है। गाजा और खान यूनिस इलाके में अटैक हुआ। इजराइल पर हमले के लिए होता है इसका इस्तेमाल। इजराइल ने शिप मिसाइल से हमला किया, हेलीकॉप्टर और जमीन से भी हमले को अंजाम दिया गया। ये तस्वीरें आप जरा देखिए। और संजय सोई सर, अब ये जो हमला किया जा रहा है, इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है और हमास के अलग अलग ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। क्या लग रहा है कि ऐसे में जो हमास है वो इजराइल का कितना सामना और कितने दिन तक सामना कर पाएगा? मैं ये मानता हूँ कि हमास ने जो प्लानिंग की है, और जैसे अभी घोष सर भी बता रहे थे कि किस प्रकार से 2-2.5 साल से प्लानिंग चल रही है, तो उन्होंने रिएक्शन भी एंटिसिपेट किए हैं। फ्रैंकली मैंने भी एंटिसिपेट किए थे कि अगर ये हुआ तो उसका इजराइल क्या करेगा। कई बार पिछले, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने रिकॉर्ड दिखाया था कि जब भी अटैक हुआ, इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया, तो इसके काउंटर क्या होंगे। और उन्हें यही पता है कि ग्राउंड ऑफेंसिव भी आएगा। पूरी दुनिया जानती है करेंगे एयर स्ट्राइक फॉलोड बाय ग्राउंड स्ट्राइक। तो क्या करेंगे? आईडी का इस्तेमाल करेंगे, छुप के स्नाइपर का इस्तेमाल करेंगे, एम्बुश का इस्तेमाल करेंगे, टनल जो नेटवर्क, सुरंगों का नेटवर्क नीचे पड़ा, पूरे समझिए गाजा के नीचे बनाया हुआ है। ऊपर बिल्डिंग गिर के नीचे टनल्स में शेल्टर ली हुई है उन्होंने, और एक टनल से घुस के पूरे रास्ते उनको पता है। यहाँ पर वो पीछे घुस के हिट एंड रन वाली टैक्टिक्स करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस समय में हमास पूरी तरह तैयार है और आबादी का इस्तेमाल करेंगे, जो सिविल आबादी वहां पर है उसका इस्तेमाल करने की बिल्कुल सही कही है। इसीलिए मैं एक बार फिर से वही तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ, उसी फेस्टिवल की 7 अक्टूबर की ये तस्वीर दिखाएं। और घोष सर, आई वांट यू टू जॉइन मी ऑन दिस, क्योंकि ये देखिए, जो हम अभी थोड़ी देर पहले चर्चा भी कर रहे थे, सब कुछ कितना सामान्य था, एक फेस्टिवल चल रहा था, लेकिन इसी के दौरान जिस तरीके से ये अटैक हुआ, किस तरीके से ये घेराव करते हुए हमला हुआ। हाँ जी हाँ, ये देखिए, अच्छा ये देखिए,
ये देखिए यहाँ पर जो है ये हैं मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स यानी कि माइक्रोलाइट्स। इसमें ये लोगों ने सोचा कि ये पार्ट ऑफ द शो है, यानी कि ऐसा होगा। इन्होंने मोटराइज्ड पैराग्लाइडर, जिसे पहले कहते थे माइक्रोलाइट्स, ये देखिए ये देखिए, हाँ, ये अलग-अलग जगहों से सारे एक साथ आते हुए नजर आ रहे हैं। अलग अलग, ये पैराट्रूपर्स नहीं है, ये मोटराइज्ड पैराग्लाइडर्स हैं। एक मॉडिफाइड पैराशूट यानी उसके ऊपर एक मोटराइज लगा देते हैं जो कहीं से भी निकल सकता है, और वैसे वो लोग अटैक कर रहे थे ताकि उनको इतना दूर जा सके। तो एक मतलब बहुत कोऑर्डिनेटेड और सोच कर ये प्लान बनाया है, ये ऐसे नहीं बना। फिर नीचे जाहिर सी बात है सर, इसको लेकर बकायदा ट्रेनिंग की गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से ये लोगों के नजदीक पहुंच रहे थे, अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए इन्होंने लोगों को अटैक किया है। लेकिन इस बीच नेतन्याहू से बाइडेन की बातचीत को लेकर एक बड़ी खबर है, और उसके बाद आपको बता दें बाइडेन का ये बयान भी सामने आया है, ये जख्म भरने वाला नहीं है। अभी भी लोग अपनों को ढूंढ रहे हैं, और फेस्टिवल मनाने वालों की जिस तरीके से हत्या की गई है वो तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे थे। एक्सपर्ट्स हमें समझा रहे हैं कि किस तरीके से प्री प्लान ये पूरा वार किया गया है, हमला हुआ है, और बच्चों, युवाओं, बुजुर्गों को भी मारा गया है, मौत के घाट उतार दिया गया है। बर्बरता की तस्वीरें सामने आ रही हैं, महिलाओं पर हुआ हमला और साथ ही कराई गई परेड।